आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। खाने में नशा मिलाकर यौन शोषण किया और फिर नग्न तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दे डाली। मामला प्रकाश में आने के बाद पंच के बीचों बीच ही मारपीट हो गया, जिसके गवाह खुद लड़के की बहन है। मामला पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र के पतीलवा गांव का है, जहां नाबालिग के साथ गांव के ही वसीम ने धोखे से शहर बुलाकर नशे की हालत में रात भर यौन शोषण किया और जब विरोध की लड़की तो फिर नग्न तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने लगा। इस पूरे मामले की एकमात्र गवाह जो है वो है लड़की की सहेली और आरोपित वसीम की चचेरी बहन नाजरीन, जो हादसे की रात उसी कमरे में थी। वसीम ने अपनी बहन को भी खाने में नशा डालकर बेहोश कर दिया था। मामले के संबंध में पीड़िता ने बताया कि बीते 2 साल से वो और वसीम प्रेम प्रसंग में थी। बीते 5 अप्रैल को वसीम ने उसे शहर बुलाया, जहां पहले नए कपड़े दिलाए और अच्छा खाना का प्रलोभन देकर किसी लॉज में ले गया। फिर बाहर से बिरयानी लाया और दोनों को खिलाया। पीड़िता का कहना है कि वो लोग खाना खाने के बाद बेहोश हो गए। सुबह जब नींद खुली तो उसे रात भर हुए यौन शोषण का एहसास हुआ। इस बात का विरोध की तो वसीम ने उसके नग्न तस्वीर को वायरल करने की धमकी दी। तब तक नाजरीन भी जाग चुकी थी। इधर गांव वाले पूरी रात उसे ढूंढते रहे। जब लड़की गांव पहुंची तो मामले की जानकारी पंच को दी गई। पंच ने मामले का संज्ञान लेते हुए बैठक बुलाई। पहले दिन पंचायती में लड़का उपस्थित नहीं हुआ तो अगली तारीख तय हुई, मगर अगली तारीख को पंचायत के बीच में ही आरोपित वसीम ने मारपीट शुरू कर दी। पंच के सदस्य और प्रतिनिधियों के साथ दूसरे गांव के लड़कों ने मारपीट की। समाज के लोग एकजुट होकर आरोपित के खिलाफ हैं। मामले का लिखित आवेदन थाना में भी दिया गया है। बताइए क्या हुआ है? 2 साल से हमको पीछा करने लगा। वो बोला क्या तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तुमसे हम शादी करें, प्यार करते हैं तुमसे शादी करें। हम बोले क्या मेरा उम्र नहीं है शादी का, शादी करना है तो मेरी माँ से बात कर लो। 2 साल से फ़ोन पे बात होने लगा। 5 तारीख को फ़ोन किया, बोला खोकसी बाग आओ। हम बोले क्या वसीम बोला क्या खोकसी बाग आओ। हम बोले क्या अकेले नहीं जाएंगे। वसीम बोला अकेले नहीं आओगे तो मेरा चचेरी बहन नासरीन है, उसको साथ में लेके आना। तो हम लोग टेम्पो पर 11 बजे दिन में गए। वहाँ पर वसीम तक खोकसी बाग में खड़ा। हम लोग खोकसी बाग गए, वहाँ पर खोकसी बाग गए तो वहाँ से हम लोग बोला यहीं रुको हम आते हैं। वो गया कपड़ा लेके आया, वहाँ से बोला कि चलो अच्छी खाना खिलाएंगे। वसीम बोला ना खोकसी चलो अच्छी खाना खिलाएंगे। तो हम लोग लाइन बाज़ार लेके गया खाना खिलाने के लिए। वहाँ पर हम लोग को बहुत बड़ा मकान था, उस मकान में हम लोग को बैठा दिया। वो गया नीचे खाना लेके आया बिरयानी। हम लोग को खाते खाते निशान लग गया। रात में जगें तो उसको भी जगह देखें, वसीम बगल में है, उसको भी जगाएं वसीम को। तो मेरे साथ छेड़खानी करने लगा ज़बरदस्ती। 3 बार मेरे साथ गलत काम किया। तो सुबह हुआ बोले क्या घर जाएंगे। बोला क्या घर जाओगे किसी को बताना नहीं, बताओगे तो लंगा फ़ोटो लिए हैं, वीडियो बनाया है, नेट पे छोड़ देंगे, किसी को बताना नहीं तो जान से मार देंगे। घर आए मेरी माँ तंग करने लगी, कहाँ गई थी माँ को सही सारा बात बता दी। अच्छा, तुम्हारे साथ जो उनकी बहन गई थी नजरीन, वो कहाँ थी? वही रूम में था, 2 बेड था। वो भी साथ में ही थी आपके? हाँ 2 बेड था, एक बेड में हम सोए थे, एक बेड में ये सोया। वो भी नशे में थी? नासरीन वो भी नशा में थी? लड़का नहीं, नासरीन जो गई थी तो वो भी नशा में थी। ठीक। अच्छा, कितना पूरी रात गुजारे थे वहाँ? हाँ उसके कल होके घर आए? हाँ रात में आए, रात भर वहाँ रहे, दिन भर वहाँ रहे, फिर रात में आए। क्या नाम था जो लड़का था? वसीम। वसीम नाम। हाँ। कहाँ रहता है वो? पूर्णिया में। यहाँ तो गांव में कैसे मुलाकात हुआ तुमसे? घर भी पूर्णिया ही, घर है भी है पतिलवा में। अच्छा, तुम दोनों का प्यार चल रहा था 2 साल से? हाँ। अच्छा, अब क्या कह रहा है वो? बोल रहा शादी नहीं करेंगे, हम नहीं थे, दूसरा आदमी है, लेकिन वसीम ये है। बताइए क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हमको ले गया था खोकसी बाग, चलो घूम के आएंगे। तो वहाँ पे लड़का था वसीम, तो वो बोला भैया यहीं पे रहो, हम जाते हैं कपड़ा लेने के लिए। तो कपड़ा लेने के लिए गया, हम लोग को दोनों ठड़ा कर दिया रोड पे। कपड़ा लेके आया तो बोलो रूम चलो, अच्छा खाना खिलाएंगे रूम में। तो रूम लेके गया और कबाड़ी लगा दिया, बाहर से हो गया, बाहर से अंदर से खाना लेने चले। खाना खा लिए, बस इतने में हमको नशा चढ़ गया, सो गए। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, हम नहीं देखे थे। जब उठी तो क्या दिखा था?
कुछ भी नहीं देखे। जब उठी हो तो फिर ये लोग थे रूम में? नहीं था रूम में, लड़का था, ये बाहर में रो रही थी, इसको पूछा तो कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, वो लड़का कौन है तुम्हारा? वसीम। तुम्हारा कोई है क्या वो रिश्तेदार? हाँ, चचेरा भाई लगे। अपना चचेरा भाई है? हाँ। तुम वसीम से पूछी थी क्या हुआ? नहीं पूछे थे। अच्छा, तो घर में आके बताई? हाँ, घर में मम्मी को बोले। ये घर वाले पूछे कि रात भर कहाँ थे तुम लोग? हाँ। तो क्या बोला? वसीम से कुछ पूछा नहीं घर वाला? नहीं पूछा। बताएं क्या आप चाह रही हैं? मेरा लड़की गया था मजदूरी कमाने, घर का बगल में मजदूरी कमाती थी। 11 बजे दिन में उसका फोन आया, लड़की यहाँ से निकल गया। हम खोजने लगे कि लड़की कहाँ गया, नहीं गया, कहाँ गया। तो हम ऐसे शाम तक खोजे, नहीं मिला। रात हुआ, हम गांव वाला पर बात खोले कि देखो मेरा लड़की कहाँ गया, नहीं गया, हमको लड़की नहीं मिल रहा है। बोला कैसा, देखो हम लोग पता लगाते हैं। रात भर पता लगा, नहीं लगा, दिन भर रखा, जबकि मंगलवार को शाम में 8 बजे रात में हमको पता चला वहाँ से लड़की आया। हम बोले कि देखो कहाँ गया था, तो बोला कि हम कहीं लड़का का पास में गए थे, वो सिम था वही लेकर के हमको फ़ोन करके बुलाया। हम खोक्सी बाग गए, वहाँ हमको खड़ा कर दिया, हमको कपड़ा लेकर के दिया, कपड़ा पहना करके हमको बोला कि चलो तुमको लैन बाज़ार लेकर के जाते हैं, तुमको अच्छी खाना खिलाएंगे। तो अच्छी खाना खिलाने के बाद एक मकान था, बड़ी वाला मकान था, वो मकान में ले जा करके हमको बैठाया। बोला तुम दोनों आदमी यहाँ बैठो, हम आ रहे हैं आपको खाना खिलाने, अच्छी खाना। यहाँ से बिरयानी लेकर के गया, वो बिरयानी वो लड़की खाने लगा, और खाते ही उनको निशा आ गया। दोनों आदमी सो गया। ये मेरा लड़की एक बेड पर सोआ, वो लड़की नौसरीन अलग रूम में सो, अलग बेड पर सोआ नौसरी। और वो उसको जबकि निशा टूट गया जुबैदा बानू का, तो वो बोलता कि वो वसीम तुम्हारा मेरा बगल में क्यों बैठी हो? बोला कि देखो तुम जैसे हल्ला मत करो, ज़्यादा हल्ला करोगी तुम्हारा नंगा फोटो लिए हैं, और तुम्हारा नेट पर जो है तुम्हारा मोबाइल में नेट पर छोड़ देंगे, तुम हल्ला करोगी तो तुमको जान से मार देंगे। अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी की उम्र कितनी है? उम्र यही 16-17 साल होगा। बालिग नहीं है? हाँ, बालिग नहीं है। अभी आप क्या मांग कर रही हम हैं? कर रहे हैं कि सच का सच, इंसाफ हक होना चाहिए। पंचायती भी बैठी थी इस मामले जी, में? जी। क्या हुआ था पंचायती में? पंचायती तो सर पहले एक रोज बैठा, उसके बाद दूसरा रोज फिर बैठाया, तो बारिश हो गया। उसके बाद आया वहाँ से लड़का का गार्जियन, हमको बोला कि मेंबर साहब अरे सच जो है सच का हिसाब लगाइए। हम कहे अच्छा बात है, सच जब 2 आदमी बैठेगा तो सच हो या झूठ हो उसका तो परिणाम आ ही जाएगा। बैठने के बाद गप तो चलिए रहा था। मरोर साहब जो पूछ रहे थे उसको, मास्टर साहब, इसी में बात और क्या बोला, चलिए नहीं होगा। और पंचायती भगदौड़ मच गया, और भगदौड़ मच गया तो इसी में जो है लड़की का बहन को भी मार लग गया। एक लड़का जो है लड़की का भाई को, उसको भी उधर ले जाके काफ़ी मारपीट कौन सब किया। कौन बोला कि नहीं होगा? भगदड़ कैसे मचा? उन लोगों का जो सब था आदमी। अच्छा, क्या था मामला, किस लिए मामला सर लड़की 2 लड़की का मामला है। जैसे कि एक ताहिर मर गए हैं, वो उसका माँ है अभी, वो लड़की और एक लड़की, उनका जो है एहसान का चचेरी बहन, दोनों मिर्चाई कमा रहे थे। तो मिर्चाई जब कमा रही थी वो लोग, तो उसका फ़ोन आया, जो इन लोगों का बयान से जो सुने। उनके बाद ये दोनों चला गया, कहाँ चला गया? खोक्सी बाग में इन लोगों को जाके ये लोग बोली कि कपड़ा हम लोगों को लेके दिया। उसके बाद कहाँ लेके गया तुम लोगों को? तो कौन होटल है वहाँ ले गया, मतलब जो है खुशी लॉज, वहाँ ले गया। उन लोगों को बिरयानी कौन चीज़ खिलाया भी, और वहाँ रखा, भर रात वहाँ रहा। उनके बाद उसका बिहान होके आया, तब गांव वाले को हम लोग को पता चला। तो गांव वाला को पता जब चला, तो इसी के लिए हम लोग सर बैठे थे, उन्हीं के पहल पर। तो पंचायती नहीं हुआ? पंचायती नहीं हो सका, भगदड़ मच गया। उससे पूछताछ किया गया? जी हाँ, गांव वाला पूछताछ किया लड़की को। तो लड़का से पूछताछ? लड़का को पूछताछ किया तो बोलता है कि नहीं, हम नहीं हैं और हमको फंसाया जा रहा है, इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं, सज आप लोग निकालिए। तो अभी गांव वाले मिलकर जो आप लोग बैठे हैं, इसमें क्या समझ में आ रहा है? समझ में तो स्पष्ट लग रहा है दोनों लड़की का बयान से। हाँ। उनका खुद सोहदर अपना चचेरी बहन है सर।
अच्छा, उससे कोई दूसरी लड़की जो है उसकी बहन है। अपना चचेरी बहन है। तो इससे तो हम लोग को गांव वाला को शौक है कि यही है। अच्छा, उसका वहाँ का प्रूफ भी है, जो लॉज लिया है वहाँ, इस लड़की का वहाँ नाम दिया हुआ है, लॉज वाला बोलेगा। क्या पुलिस का कार्रवाई चल रहा है अभी? सर, जब पूछताछ हम लोग किए तो स्पष्ट जाहिर हो गया कि वही लड़का जो है ये कांड किया है, कोई दूसरा लड़का नहीं था। और फिर गांव की लड़की थी जो क्यों नहीं पहचान पाती उसको। 4-5 मरतबा जो है लड़की दोनों लड़की को, खास करके नासिरीन को पूछी गई तो बताया कि नहीं वही वसीम था, क्योंकि लड़का वाले के तरफ से यानी कि वसीम के तरफ से ये कहा जा रहा था कि कोई दूसरा वसीम होगा। लेकिन जब उसकी चचेरी बहन जो है 12 कह रही है कि नहीं, हम लोग क्या गांव के रहते हुए गांव के वो भी रहने वाला है, हम भी रहने वाली हैं, तो क्या हम वसीम को नहीं जानते हैं? वही नाजरीन और वसीम भाई बहन है ये लोग? जी, चचेरी बहन भाई है। एक ही घर में रहते हैं ये लोग? नहीं, ये अलग अलग एक ही जगह पर रहते हैं। हाँ, एक इसी गांव में रहते हैं। अच्छा। हाँ। पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? पुलिस इस मामले में देख रहे हैं बहुत जो है अनसुनी कर रही है। आवेदन दिया गया है? आवेदन तो दिया गया है, लेकिन कहाँ देखते हैं पुलिस आती है इधर उधर घूम करके जो है चली जाती है। इसमें कोई हार्ड रवैया नहीं अपना रही है पुलिस। कौन सा गांव है ये? ये पतिलवा गांव है। तो गांव वाले ये चाहते थे कि वो लोग बैठ करके हम लोग जो है उसको करेंगे, जांच और ना जांच, जिसके हक में होगा फैसला उसी का हक में जाएगा। तो उसका जो है तो बयान लिया गया। बयान लेने वाले मास्टर साहब हैं, हम भी वहाँ बैठे हुए हैं। बयान, लड़की का बयान तो हो गया, रहा लड़का का बयान। तो वो बोलता है कि लड़का नहीं है, हम हैं ना, लड़का को लाइए। हम लोग कहें कि लड़का को ले आइए। अच्छा, लड़का के घर वाले आए थे, लड़का नहीं? लड़का का बाप आया, भाई आया, तो वो सब बोलने लगा कि जो है तो हमसे बात कीजिए। हम कहें कि कांड जो किया है हम उसको नहीं पूछेंगे। दूसरा जो है पंचायती नहीं हुआ, उसका भी दूसरा रोज बारिश हो गई और उसके बाद तब जो है फिर पंचायती हुआ। तो लड़की को फिर भी बयान से उससे बातचीत किया गया। हम कहें कि लड़का को लेकर आया हो, बोला कि हाँ लेकर के आया। तो लाओ, लड़का को ला करके सामने पर जो है उसको बैठाया गया कि हम नहीं हैं। तो लड़की जो है तो उसकी बहन उसको कह रहा है कि तुम ये हमको नहीं दिए हो, भाई साहब ये हमको नहीं दिए हो। ये सब जो है तो जब वो गुम हो गया तो उसका भाई जो हमारा पीछे का तरफ में था वो आकर के हमको जो है तो एक धक्का मारा। यानी पंच पे हमला किया? हाँ, पंच पर हमला किया। पंच पर हमला करने वाला ही जितना बाहर के आदमी उसकी है। अच्छा, वो लोग गांव के नहीं थे जो लोग हमला किए? हाँ, नहीं, गांव का नहीं था, बाहर से थे? बाहर से थे। वो लोग कौन थे, कोई पहचान हुई है? हाँ, पहचान हुआ, उसका साला है। अच्छा, दूसरे गांव का? दूसरे गांव का। उसका साला मतलब ये जो वसीम लड़का है उसका? उसका भाई हुआ। अच्छा अच्छा, मामा था उनका। अच्छा, अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग ये करते हैं कि जो है तो उसको उचित कार्रवाई किया जाए, जो कि इंसाफ जिसके हक में हो उसका हक में चले जाए।